जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सिर्फ 1% लोग ही गुरु जी की संगत बन पाते हैं। 99% गुरु जी की संगत नहीं बन पाते। गुरु जी की संगत बनना, उनके परिवार का हिस्सा बनना कोई आसान काम नहीं है। गुरु जी पहले हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, ये देखने के लिए कि हम उनकी संगत बनने के काबिल हैं भी या नहीं। गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं ये देखने के लिए कि अगर किसी मुसीबत ने आपको घेर लिया तो आप गुरुजी को भूल तो नहीं जाओगे। अब 99% संगत ये टेस्ट नहीं पास कर पाती। सिर्फ 1% संगत ही गुरुजी की टेस्ट में अच्छे नंबर से पास होकर उनकी संगत बनती है। गुरुजी के टेस्ट में पास होने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और गुरुजी पर भरोसा होना चाहिए कि गुरुजी कुछ भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। कोई भी गुरु अपने भक्तों के लिए बुरा नहीं सोचते। गुरुजी जब भी हमारा टेस्ट लेते हैं तो वो कभी कभी उसमें हमारा पेशेंस चेक करते हैं, तो कभी ये चेक करते हैं कि हमें उन पर कितना यकीन है। बहुत सी संगत का यकीन गुरुजी के टेस्ट के बीच में टूट जाता है, जिसकी वजह से वो गुरुजी की संगत नहीं बन पाते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सब्र करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है और गुरुजी पर आंख बंद करके भरोसा करना है। अब गुरुजी के टेस्ट में पास हो जाने के बाद कुछ संगत दो दो नाव पे एक साथ चढ़ने की कोशिश करती है। मतलब गुरुजी से तो मांगती ही है, लेकिन साथ में और भी जगह जाकर मांग लेती है, ये सोचकर कि कहीं और तो मिल ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप एक साथ दो नाव पर सवार होगे तो डूब जाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ गुरुजी को ही मानो या सिर्फ गुरुजी के दरबार ही जाओ। आप कहीं भी जाओ, आप गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, चर्च जाओ, मस्जिद जाओ, आप गुरुजी के साथ और भी भगवान को मान सकते हो, क्योंकि गुरुजी के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। आप गुरुजी के साथ किसी को भी मानो, किसी के भी दरबार जाओ, लेकिन मांगो सिर्फ किसी एक से ही, क्योंकि अगर आप ऐसे सबसे मांग लोगे तो कोई ना कोई तो आपका भरोसा तोड़ेगा ही। तो ये बात ध्यान रखना कि एक साथ दो दो नावों पे सवार नहीं होना है, वरना डूब भी सकते हो। अंधविश्वास भी आपका गुरुजी के टेस्ट में फेल होने का रीजन बन सकता है। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो वो हमेशा कहा करते थे कि कभी भी अंधविश्वास के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, पंडितों के भी चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कभी कोई आधे ज्ञान वाला पंडित मिल जाए जिसको ज्यादा जानकारी ना हो, तो वो पंडित की दी हुई सलाह हानिकारक भी हो सकती है। उस सलाह से हमारा नुकसान भी हो सकता है। गुरुजी हर संगत का अलग अलग तरीके से टेस्ट लेते हैं। जैसे अगर हमें स्कूल में एडमिशन लेना होता है तो हमें एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। वैसे ही आप ये मान सकते हो कि गुरुजी की संगत बनने के लिए हमें एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं। कभी भी लालच मत करो, जितना है उसी में खुश रहो। ये बात गुरुजी भी कहा करते थे कि लालच करना इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। लालच से इंसान का नुकसान भी हो सकता है। आपको गुरुजी के टेस्ट में पास होना है तो आपको अपने अंदर ये दो चीजों को लाना होगा, पेशेंस और गुरुजी पर अडिग विश्वास। आपको अपने मन को शांत करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आपका मन शांत रहेगा तो आपका दिमाग शांत रहेगा, और अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप एकदम रिलैक्स फील करोगे। और आपको गुरुजी पर भरोसा रखना है, एक अडिग विश्वास रखना है, एकदम चट्टान की तरह, कि कोई भी मुसीबत आपको घेरे तो आपको गुरुजी पर विश्वास रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।